तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, वॉल्यूम, जो कि मेरा फेवरेट है। जहाँ तक बात होती है ना कि प्राइस अगर किंग है तो जो वॉल्यूम होता है ना वो क्वीन होता है। मार्केट में जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको इंडिकेटर्स वगैरह तमाम चीज़ें आपको फॉलो करने को बताते हैं, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्राइस के साथ साथ सीख लिया वॉल्यूम का एनालिसिस करना, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे बोलेंगे तो कम से कम 5 से 7 वीडियो लगेंगे। पूरा वॉल्यूम को मैं जो है कि आप लोगों को सिखा दूंगा, फिर आप लोगों का प्रॉफिट बनेगा अगर आप लोगों ने वॉल्यूम की मास्टरी कर ली तो। ठीक है, तो आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा, वॉल्यूम के साथ साथ हम एक कैंडल है, कौन सा कैंडल है, डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी वॉल्यूम के साथ साथ हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अगर डॉजी पैटर्न बनता है, मान के चलते देखिए जो डॉजी कैंडल होता है वो आपका ऐसे बन सकता है, हल्का सा बॉडी होके थोड़ा सा जो शैडो होती है वो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, इस तरह से प्लस की तरह भी आपका ऐसे बन सकता है। और ध्यान रहे इस वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा, अगर कैंडल बहुत छोटा सा है, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा मान के चलते हैं, ये छोटा सा, ठीक है, इतना बड़ा है, या तो ऐसा प्लस का साइन है, बहुत छोटा छोटा सा कैंडल, मतलब ये डोजी की तरह ही रहेगा, मतलब डोजी ही रहेगा कुल मिला के। और प्लस हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने इसको सही से पिक करना समझ लिया, सीख लिया, तो आपको ट्रेंड रिवर्सल पे एंट्री मिल सकती है। सपोज दैट मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो आपको एकदम बॉटम पे एंट्री मिलेगी। अगर आप यहाँ से लॉन्ग करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी रैली के साथ बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आपने समझ लिया, सीख लिया, तो आपको एकदम टॉप पे एंट्री यहाँ पे मिल सकती है और मार्केट जो है वहाँ से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिवर्सल पे आपको एंट्री मिल सकती है, चाहे नीचे की बात हो चाहे यहाँ पे ऊपर साइड के रिवर्सल की बात हो। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जो डोजी कैंडल है उसकी जो प्रकृति कह लीजिए, प्रवृत्ति कह लीजिए, वो क्या है, मतलब उसका नेचर क्या होता है, उसको आप यहाँ पे समझिए। देखिए जो डोजी होता है, डोजी बनता कैसे है, ये ऐसा डोजी मान के चलते हैं बन गया। अब इसका एक अंदर, इसके अंदर क्या छुपा हुआ वो आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। मान के चलते हैं, देखिए मार्केट में क्या होता है, जैसे प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो वहां पे बायर्स एंड सेलर्स क्या होते हैं, मतलब बायर एंड यहाँ पे सेलर्स दोनों होते हैं। दोनों मिलके मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं जाता है, हल्का सा अप एंड डाउन करता हुआ, ऐसे करता हुआ तब ये मार्केट ऊपर जाता है। क्योंकि देखिए बाइंग होती है किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे उस पॉइंट पे उतना सेल भी हुआ होता है, जब सेल होता है तभी तो वहां पे बाइंग होती है। तो बायर्स एंड सेलर्स मिलके जो है कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे बायर ही मिलके मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, बायर तभी कर पाएगा जब उसके अगेंस्ट सेलर होगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हर एक पॉइंट पे बायर एंड सेलर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे डोजी जो बनता है, डोजी जो कैंडल बनता है, ये बहुत छोटा सा ऐसा रह जाएगा। ठीक है, छोटा सा रह जाएगा आपका, इस तरह से भी हो सकता है ऐसे। तो इसमें आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि ये जो कैंडल बना कैसे है, मतलब इसमें जो बायर्स हैं और सेलर्स दोनों लगभग इक्वल ही हैं, मतलब किसी का डोमिनेंस है ही नहीं इस पे। मतलब बायर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एट देन उसी टाइम उतने ही सेलर उतने ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी में उस वहां पे सेलिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी एक पॉइंट पे, ऐसा आप समझिए, एक पॉइंट पे जो बायर्स हैं उसको बाई ज्यादा मात्रा में बाई करके ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो भी अग्रेसिवली जो है कि यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और होता क्या है कि मार्केट एकदम वहीं पे टिक जाता है, एक जगह एक ही लेवल पे ऐसे अटक जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे डोजी कैंडल यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि जब ये डोजी बनता है तो होता क्या है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो किसी का डोमिनेंस नहीं हो पा रहा है वहां पे, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। कहने का मतलब, अगर लॉन्ग टर्म में वन डे के टाइम फ्रेम, वो वीकली टाइम फ्रेम अगर कोई डोजी बना हुआ है तो मार्केट क्या होता है, वो साइड वेज होता है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। ठीक है, ये मतलब हो गया। लेकिन ये आपने समझ लिया किसका नेचर, डोजी कैंडल का। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे वॉल्यूम को समझेंगे ना, तो ही आप यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, देखिए वॉल्यूम वो चीज है, जैसे किसी भी, मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पे कैंडल लगाया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट में कितनी बाइंग सेलिंग, मतलब कितनी खरीदारी हुई है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी क्वांटिटी को, जो वॉल्यूम होता है।
इन द सेंस मान के चलते हैं अगर वॉल्यूम अगर $1 लाख आ गया तो $1 लाख के बराबर के वहाँ पे जो माल है वो खरीदा बेचा गया है, ठीक है। वो होता है वॉल्यूम 5 मिनट के दौरान, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम ये देखिए हमने इंडिकेटर लगा के रखा है। ये नीचे वाला जो पार्ट है क्या होता है, वॉल्यूम होता है। आप लोगों को पता ही होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये बार्स होते हैं, ये वॉल्यूम बार। यहाँ पे क्या हुआ, ये बार्स पिछले कुछ वॉल्यूम बार्स के मुकाबले या तुलना में ये यहाँ पे बड़ा है, मतलब ये वाला यहाँ पे बड़ा बना था। एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस बार को अगर आप देखिए, यहाँ पे ये बार देखिए, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पिछले कुछ कैंडल्स, यहाँ पे बार इसको बोलेंगे, मैं कैंडल्स बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बार्स है, यहाँ इसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो ऊंचाई आप कह लीजिए वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो पिछले कुछ टाइम की अपेक्षा अभी ज़्यादा होने लगी। या फिर आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए, लगभग एक एवरेज इस लाइन के आसपास था, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 जो बार्स हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हाई ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखिए, जैसे ये वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंग एंड सेलिंग हुई है। लेकिन अब इसी का अगर आपको यहाँ पे से सीधे भी देखना होगा, कैंडल कौन सा आ रहा है, ये वाला कैंडल आ रहा है। तो यहाँ पे कैंडल भी जो है कि बहुत बड़ा बना हुआ है। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुल मिला के बायर्स का डोमिनेंस था और यहाँ पे प्राइस जो है कि काफ़ी यहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया इस वाले कैंडल को देखते हुए। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे दिखाता हूँ माउस के साथ तो आप लोगों को सही दिखेगा। इसको डिलीट करता हूँ। देखिए ये जो कैंडल है, ये ग्रीन वाला जो है कि अगर ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला देखिए ये रेड वाले से छोटा है, लेकिन इसकी अगर सीधे में आप देखेंगे ये ग्रीन वाला जो है वो ये वाला है कैंडल। ये वाला जो कैंडल है कुल मिला के ये वाला यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा है, ठीक है। ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन कैंडल बना था इसका जो वॉल्यूम बार है वो ये ग्रीन है, ठीक है। और उसके बाद जो ये रेड बना था यहाँ टॉप पे अगर आप देखेंगे, ये जो रेड बना हुआ है इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक मिनट। अब आप लोगों को दिखेगा, अब ध्यान से देखिए ये वाले का जो बार है कैंडल है वो ये है, यानी ये जो ग्रीन है, और ये जो रेड है ये आप देखिए ये इससे भी बड़ा बन गया है। ध्यान से देखिए ये इससे भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर कैंडल का साइज देखेंगे ये हाई था ये लो था, ये इतना है और इससे छोटा ये बार है वॉल्यूम बार, ठीक है। लेकिन ये कैंडल यहाँ पे बड़ा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का है। मतलब आप समझिए वॉल्यूम बार ये वाला बड़ा है लेकिन यहाँ पे कैंडल ये छोटा हो गया। समझ रहे हैं? इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ट्रेडिंग करने में प्रॉफिट आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम बार ये छोटा है, कैंडल बड़ा है। यहाँ ये इससे भी बड़ा है वॉल्यूम बार, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो है कि छोटा हो गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग हुई है इसमें ज्यादा हुआ है, लेकिन प्राइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस कम है। मतलब जो मूवमेंट होता है वो कम हुआ है। समझ रहे हैं? यानी यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। आपके आपको समझ में आ रहा है? तगड़ी फाइट मतलब बायर्स एंड सेलर्स के बीच बहुत ज्यादा फाइट यहाँ पे चल रहा है। प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे अगर इसके पहले वाली कैंडल्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना तो लोगों को लग रहा है अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो बायर्स क्या सोच रहे हैं कि प्राइस को हम यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उतने ही मात्रा में, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी थी कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिन्होंने पहले से होल्ड करके रखा है तो वो लोग सेल भी यहाँ पे कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम हाई हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम हाई हुआ और लेकिन कैंडल यहाँ पे छोटा बना। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, ये आपको क्या दिख रहा है, एक डोजी जैसा पैटर्न दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा कैंडल यहाँ पे बड़ा बन गया, लेकिन अगर वो कैंडल छोटा रहता है और वॉल्यूम बार जहाँ पे बड़ा रहता है, ठीक है, वहीं पे असली खेल होता है। मतलब पहली चीज जो डोजी कैंडल होता है वो क्या होता है, वो साइड वेज को दर्शाता है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स की जबरदस्त फाइट उस रेंज में हो रहा है। अब होता क्या है इस दौरान, इसका हाई आप मार्क कर लीजिए, इसका लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। जिधर वो ब्रेक होगा, अगर हाई ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा और लो ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे निकल जाएगा। अब यहाँ पे उस चीज का आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं इस वाले कैंडल का, क्योंकि इसका जो बार है ये वाला है रेड वाला बड़ा सा है, पिछली कई सारे बार्स के मुकाबले बहुत बड़ा है ये। और ये कैसा पैटर्न बन गया है,
एक तो छोटा मतलब ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा रहता तो और अच्छा रहता। तो इसका आप लोग को क्या करना है, लो मार्क करना है, उसका हाई मार्क करना है। जैसे ही ब्रेक करे, फिर आपको वहाँ पे एंट्री बना लेनी है और आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ये आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको ध्यान क्या देना है कि कैंडल जो है वो ऐसा डोजी जैसा बने बने, ऐसा हल्का-सा बॉडी होके लंबी-लंबी शैडो हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे जितना छोटा रहेगा अच्छा रहेगा। और वॉल्यूम बार जो है पिछले कुछ बार्स के मुकाबले बहुत बड़ा बनना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बट मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे डोजी बन गया। डोजी बनने का मतलब बायर्स एंड सेलर्स की बहुत तगड़ी फाइट है। जिधर हाई ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा, उधर मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव करेगा। ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, कहीं-कहीं आपको ऐसी भी चीज़ें मिल जाएँगी कि आपको डोजी कैंडल को आप ऐसा छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत लंबा बार बन गया यहाँ पे, यानी इस में जो है कि अच्छा खासा वॉल्यूम आया और ये कैंडल कौन-सा ये वाला है। इसका आप हाई एंड लो मार्क करिए, जिधर ब्रेक हुआ मार्केट अब उधर निकल सकता है। लेकिन इस वीडियो में आपको डोजी कैंडल पहचानने का वो वॉल्यूम बार के साथ जो है ना कि ऐड करके मार्केट को प्राइस को जो है आपको पकड़ना है। ठीक है? देखिए उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, इसका जो वॉल्यूम बार है मतलब ये टॉप पे यहाँ पे देखिए डोजी बना हुआ है, ठीक है? और उसके पहले वाला जो कैंडल है वो इससे करीब लगभग डबल यहाँ से लेके यहाँ तक का इसके डबल बना हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम बार देखेंगे तो ये वाला है, ठीक है इसका और उसके जस्ट लगभग ये बराबर है। और यहाँ पे क्या है पैटर्न बन गया कौन-सा? डोजी। अब इसका आपको क्या करना है ऐसे हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, जिधर अगर ब्रेक करता है ठीक है? अगर ये मार्केट अगर यहाँ से ट्रेंड अगर बुलिश है, तो हो सकता है वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेक किया, अच्छा खासा आपको यहाँ से एंट्री एक मिल जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से आपको जो है ना कि डोजी पैटर्न खोजने होते हैं, जहाँ आपको मिल जाए और उसका वॉल्यूम पिछले कुछ वॉल्यूम के मुकाबले अगर वो बड़ा बना हुआ है, रेड में भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है, फिर उसका हाई एंड लो मार्क करना है, ठीक है? फिर जहाँ पे वो जाए, उधर आपको ट्रेड ले लेना है। देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल मतलब इधर वॉल्यूम बार जो है ना काफ़ी छोटा बन रहा था और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वाला ऐसा मतलब ये पैटर्न छोटे-छोटे बन रहे हैं। वॉल्यूम बार भी मतलब ठीक है, इधर भी आप प्लान ऐसा कर सकते थे, इधर लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से कर सकते हैं, बट अभी देखिए यहाँ पे, ये वॉल्यूम बार कितना बड़ा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये इतना छोटा-सा है, ठीक है? उसके पहले जो है कि वॉल्यूम बार अगर आप देखेंगे तो इसके आधे भी नहीं थे, लेकिन उस जो कैंडल की जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है ना काफ़ी बड़े-बड़े बने हुए हैं। आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे इसका यहाँ पे हाई ब्रेक किया, फिर आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। मार्केट थोड़ा-सा आया, यहाँ पे रीटेस्ट किया बट यहाँ से निकल गया, आपका एसएल नीचे रहेगा तो यहाँ से बच जाएगा। तो कुल मिला के वही है, इस तरह से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देखिए, ये जो टॉप पे यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बना हुआ है, उसके पहले ग्रीन बन के ऊपर जा रहा था और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ये वाला है और इसका जो है, ये है, ये वाला, ठीक है? तो पिछले कुछ बार्स के मुकाबले ये वाला जो है ना अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा बना था, फिर आपको क्या करना है, इसे लो मार्क करना है और ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में एंट्री आराम से मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये इधर भी बड़े बने हुए हैं, लेकिन इसका दूसरा मतलब होता है कि वॉल्यूम का साइज़ अगर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है? वॉल्यूम घट रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें तो मतलब ये है कि वॉल्यूम के ऊपर कम से कम 5 से 7 वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे से समझ पाएँगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ़ डोजी को पहचानना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगर डोजी पैटर्न छोटा-सा कैंडल बन रहा है और उसके नीचे जो वॉल्यूम है, पिछले कुछ वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बार बना हुआ है, तो आप उसका हाई एंड लो मार्क करिए, जिधर जाए आप उधर ट्रेड लगा लीजिए और हमेशा आप एसएल ज़रूर यूज़ करिए। और आप और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये जो बार ये ग्रीन वाला कितना बड़ा बना था और उसके बाद रेड रेड वाला है, ठीक है? ये छोटा बना लेकिन यहाँ पे बार देखें ग्रीन वाले का ये है, उसके बाद ये छोटा-सा है, ठीक है? और ये वाला जो है कि ये वाला जो डोजी जैसा मतलब ये तो शूटिंग स्टार जैसा हो गया है, बट कैंडल है छोटा ही, ठीक है? तो थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। फिर आपको क्या करना है इसका हाई एंड लो मार्क करना है। जिधर मार्केट जाए उधर आपको ट्रेड ले लेना है। आराम से यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है और बूम। ये देखिए यहाँ पे भी छोटा-सा कैंडल बना था, बट वॉल्यूम बार आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जहाँ भी छोटे कैंडल बने डोजी की तरह उसका हाई। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि चार्ट पे जो है कभी भी ये देखिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। कभी भी आपको कैंडल अगर छोटा डोजी जैसा बनता दिख रहा है, तो आप पट से जो है ना उसका जो है वॉल्यूम बार चेक करिए। अगर वो वॉल्यूम बार पिछले कुछ वॉल्यूम बार से अगर वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो अब आपको ट्रेड लेने की ज़िम्मेदारी है। ठीक है? वहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हाई एंड लो जिधर ब्रेक करे आप उधर ट्रेड लगा लीजिए। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो
चांसेस ये रहेंगे कि आपको यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। डाउन ट्रेंड में तो चांसेस ये रह सकते हैं यहाँ से जो है अप ट्रेंड जा सकता है। मैंने क्या बताया आपको, डॉजी पैटर्न आपको ऐसे छोटा कैंडल देखना है और प्लस उसका जो है बार चेक करना है। अगर वो वॉल्यूम बार अच्छा है, बड़ा है, तो आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगर वीडियो और जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लोग शेयर करो यार। होता क्या है, जितने ज्यादा व्यू और लाइक्स वगैरह सब आते हैं ना, तो मन होता है कि चलो, और एक तरह से मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का और आप लोगों को सिखाने का। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा suryatradingtips.com, वहां से जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर इन अदर टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।